नमस्कार, आपका साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि डिप्रेशन को किस तरह से घरेलू उपायों, योग के प्रमुख योगासनों से एवं प्राणायामों से कैसे दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको जिन घरेलू उपायों, प्राणायामों एवं योगासनों के बारे में बताएंगे तो उसको देखकर समझने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रश्न को पूछें। हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो देखिए, मनुष्य के जीवन में तनाव और चिंता थोड़ी थोड़ी मात्रा में बना ही रहता है, या यूं कहे कि मनुष्य के जीवन में जो तनाव होता है वह हमारे जीवन का एक हिस्सा ही होता है। जैसे कि अगर हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं तो उस महत्वपूर्ण कार्य को करने के पहले हम थोड़ा सा तनाव और दबाव महसूस करते हैं, जिस कारण हमारे मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, और मन की एकाग्रता बढ़ने के कारण हम उस कार्य को पहले से अधिक अच्छी तरह से कर पाते हैं, और साथ ही साथ उस कार्य को करने में हमारा उत्साह भी बना रहता है। परंतु जब यही तनाव और चिंता अनियंत्रित हो जाती है, तब यह आगे विकराल रूप धारण कर लेती है और अवसाद अर्थात डिप्रेशन के रूप में हमारे शरीर में घर कर लेती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी आज के समय में हो गई है जिससे हर आयु वर्ग के लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, फिर क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। धीरे धीरे देश का जो युवा वर्ग है इसकी चपेट में आता जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है अनियमित दिनचर्या एवं अत्यधिक तनाव एवं चिंता। ये तीन ऐसे मुख्य कारण हैं। साथ ही साथ एक और कारण की अगर हम बात करें तो जो अनियंत्रित हमारी सोच है, यानी हम जिसको ओवर थिंकिंग के नाम से जानते हैं, इसमें मनुष्य अपने मस्तिष्क के विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता है और लगातार अपनी सोच से प्रभावित होता रहता है, जिस कारण उसको नींद नहीं आती, और नींद न आने का सीधा प्रभाव उसके पेट पर पड़ता है। पेट पर पड़ने के कारण उसे पेट से जुड़ी कई बीमारियां भी होने लगती हैं। तो इसका मतलब कि जब व्यक्ति के शरीर में अवसाद अर्थात डिप्रेशन घर कर जाता है तो धीरे धीरे मनुष्य का शरीर सभी प्रकार की बीमारियों को न्योता देने लगता है। धीरे धीरे सभी बीमारियां मनुष्य के शरीर में घर करने लगती है। डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक व भयानक बीमारी है, परंतु इसका इलाज है, इसका इलाज संभव है। हम कुछ घरेलू उपायों के माध्यम से डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी दिनचर्या में अगर हम योग को शामिल कर लें, योग के कुछ आसनों एवं प्राणायामों को हम सम्मिलित कर लें, तो हम डिप्रेशन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं तथा इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारी भावनाओं एवं खुशियों को प्रभावित करते हैं, परंतु जब तनाव और चिंता अधिक बढ़ जाती है तो वह न्यूरोट्रांसमीटर को असंतुलित कर देते हैं, जिस कारण धीरे धीरे हमारे शरीर में डिप्रेशन अर्थात अवसाद घर करने लगता है। आज के युवा वर्ग के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये आम बातें हो गई हैं, परंतु हर युवा वर्ग, हमारे समाज में जितना भी युवा वर्ग है, चाहे वो 20 से 25 वर्ष की आयु वर्ग का हो या 30 से 35 आयु वर्ग का हो, इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। इसको हल्के में लेने के कारण आपके शरीर में कब अवसाद रूपी राक्षस आपके घर शरीर में कर जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। यही अवसाद की बीमारी धीरे धीरे आगे चलकर साइकोटिक डिप्रेशन के नाम से एक भयानक बीमारी के रूप में आपके शरीर और मस्तिष्क में घर कर लेती है।
साइकोटिक डिप्रेशन जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उसको लगने लगता है कि वह नकारा है, वह किसी कार्य का नहीं रहा है और उसके मन में बहुत ही नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इन नकारात्मक विचारों के कारण वह धीरे धीरे अपने जीवन को खत्म करने की आकांक्षा रखने लगता है, अर्थात वह आत्महत्या करने की सोचने लगता है। जिस भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है तो उसकी भूख प्यास पूरी तरह से खत्म हो जाती है, उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, उसको नींद नहीं आती है तथा उसको इन्हीं कारणों से पेट की कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। डिप्रेशन की वजह से ही हमें मधुमेह तथा अन्य बीमारियां धीरे धीरे शरीर में घर करने लगती है। तो आज सबसे पहले हम आपको ऐसे कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग करके हम डिप्रेशन अर्थात अवसाद को नियंत्रित कर सकते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मी का अगर तेल हम नित्य प्रतिदिन सोने के पहले अपने सर में अच्छे से इसकी मालिश करें तो वह हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा होता है, या यूं कहे ब्राह्मी तेल हमारे मस्तिष्क के लिए वरदान होता है। यह हमें अच्छी नींद तो प्रदान करता ही और साथ ही साथ यह हमारे विचारों को भी शांत करता है। ब्राह्मी को हम अगर अश्वगंधा के साथ एक चम्मच ब्राह्मी तथा 1 चम्मच अश्वगंधा को दूध या पानी के साथ अगर नित्य प्रतिदिन 1 माह तक लें तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा गिलोय एक बहुत ही अच्छी और गुणकारी औषधि मानी गई है। यह हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीफ देती है, आराम देती है, जिससे हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर से प्रसन्नता के भाव को उत्पन्न करने लगते हैं और मनुष्य सामान्य जीवन जीने लगता है। इसके बाद केसर, अगर आप नित्य प्रतिदिन 30 ग्राम केसर, या अगर 30 ग्राम मात्रा आपको ज्यादा लगे तो 5 ग्राम केसर को दूध के साथ अगर आप लेते हैं तो यह आपके मस्तिष्क को शांत करती है, या यूं कहें यह आपके मस्तिष्क को शिथिल कर देता है और आपके मस्तिष्क को आराम देता है, जिससे हमें डिप्रेशन में भी लाभ मिलता है। सबसे अंत में जटामासी की जड़ें हमारे न्यूरो से जुड़ी हुई यानी मस्तिष्क से जुड़ी हुई कई बीमारियों में प्रयोग करी जाती है। जटामासी का पाउडर अगर आप 50 दिनों तक लगातार लेते रहें तो यह आपके डिप्रेशन को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है। इसके साथ साथ अगर कुछ चीजों की हम और बात करें तो काजू का नित्य प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। काजू के साथ आप नित्य प्रतिदिन हल्दी, इलायची एवं नींबू का भी सेवन कर सकते हैं। यह आपके मस्तिष्क को शांत करते हैं, शिथिल करते हैं एवं आपके मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं। अगर आप नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर एक सेब का सेवन करते हैं तो सेब में ऐसे गुणकारी तत्व पाए जाते हैं जो आपके मस्तिष्क को काफी आराम देते हैं और डिप्रेशन की समस्या से जूझने में आपकी मदद भी करते हैं। तो ये थे वे घरेलू उपाय एवं औषधियां जिनके नित्य प्रतिदिन उपयोग से आप डिप्रेशन अर्थात अवसाद की समस्या को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब अगर हम योग के प्रमुख प्राणायामों की बात करें तो ऐसे 4 प्राणायाम हैं जिनको अगर आप सुबह उठकर नित्य प्रतिदिन करें तो आप 100% डिप्रेशन की बीमारी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य को डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस जैसी समस्याएं हैं तो वह इन 4 प्राणायामों को नित्य प्रतिदिन सुबह करे। मैं जिस क्रम से इन प्राणायामों को बताऊंगा आपको उसी क्रम से इन प्राणायामों का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना है। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम तथा चतुर्थ अर्थात चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो मैं आपको
इसकी विधि अभी बताकर दिखा देता हूं। इसके पहले भी मैंने प्राणायाम के पिछले वीडियो में इन सभी की विधियों को अच्छी तरह से बताया हुआ है, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। चलिए, सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम का। कमर बिल्कुल आपको सीधी रखनी चाहिए, गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई हो। अपने एक हाथ को अपनी जंघा पर, अपनी थाई पर आप इस तरह से रख सकते हैं। अपने दूसरे हाथ का प्रयोग करेंगे अपने अंगूठे तथा अपनी छोटी, सबसे हाथ की छोटी उंगली का। अपनी दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे। सर्वप्रथम बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे। तत्पश्चात बाईं नासिका को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से इस तरह से बंद करने के बाद अपनी दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से ही पुनः श्वास को अंदर भरेंगे और दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से बंद करने के बाद अपनी बाईं नासिका को खोलकर उस बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अब इस क्रम को लगातार करेंगे। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी शरीर की सभी नाड़ियां, जिनसे हमारे मस्तिष्क में जो भावनाओं, खुशियों एवं संवेदनाओं को ले जाने वाली जो हमारी नाड़ियां होती हैं, इस प्राणायाम से पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का नित्य प्रतिदिन अगर 10 मिनट हम अभ्यास करें, शुरुआत में आप 5 मिनट अभ्यास कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते हुए 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें। अगर आप नित्य प्रतिदिन इसका 10 मिनट अभ्यास करते हैं तो आपके मस्तिष्क को काफ़ी आराम मिलता है तथा आप दबाव, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी इत्यादि से राहत महसूस करते हैं और साथ ही साथ आपको डिप्रेशन अर्थात अवसाद में भी काफ़ी लाभ मिलता है। द्वितीय प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क को ठंडक मिलती है, जिससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है। हमारे शरीर में मुख्य 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी बाईं नासिका, पिंगला नाड़ी दाहिनी नासिका तथा सुषुम्ना नाड़ी, इन दोनों नासिकाओं अर्थात इन दोनों नाड़ियों का जिसमें मिलन होता है वह सुषुम्ना नाड़ी होती है। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। इसकी प्रकृति होती है या शरीर को ठंडा करती है। पिंगला नाड़ी हमारी सूर्य नाड़ी होती है तथा इसकी प्रकृति होती है या हमारे शरीर को गर्म करती है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में सर्वप्रथम हम अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हाथ को पुनः अपनी जांघ पर इस तरह से रखकर अपनी दाहिनी नासिका को बंद करके आंखें बंद कर लेंगे। बाईं नासिका से अर्थात चंद्र नाड़ी से श्वास को अंदर भरेंगे। श्वास को अंदर भरने के पश्चात कुंभक लगा लेंगे अर्थात अपनी श्वास को अंदर ही रोक लेंगे। श्वास को अपनी क्षमता अनुसार 5 से 10 सेकंड रोकें। तत्पश्चात अपनी बाईं नासिका को बंद करके अपनी दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। पुनः अपनी बाईं नासिका से श्वास भरेंगे। फिर 5 से 10 सेकंड कुंभक लगाने के पश्चात पुनः अपनी दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। हर बार अपनी बाईं नासिका से श्वास को भरना है और 5 से 10 सेकंड कुंभक लगाने के पश्चात अपनी दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ देना है। अगला प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम को हम ओमकार प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम ओम के जप को 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप 5 बार से इसको शुरू कर सकते हैं। ओम के उच्चारण करने के लिए हम 3 शब्दों का उच्चारण करते हैं, आ, ओ और मा, जिससे ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसकी भी विधि एक बार देख लेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, सर आपका थोड़ा सा उठा होना चाहिए और हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से अपनी दोनों जांघों पर दाहिनी तथा बाईं तरफ रखकर पूरी श्वास को भरेंगे। तत्पश्चात
इस तरह से आप ओम के उच्चारण को 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार तक कर सकते हैं। ओम के उच्चारण की ध्वनि में जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, वह हमारे मस्तिष्क की नर्व्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क की जो नर्व्स होती हैं, जो नाड़ियां होती हैं, उनको काफ़ी आराम मिलता है, जिससे हमें डिप्रेशन की समस्या से उबरने में भी काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है। अगले प्राणायाम की बात करेंगे, जो कि अंतिम प्राणायाम है इस सीरीज का। वह प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम भ्रमर की तरह अपने कंठ से गुंजन करते हैं। अपनी इंडेक्स फिंगर को कानों में इस तरह अंदर डालने के बाद कानों को पूरी तरह से बंद कर लेंगे, जिससे बाहर की आवाज बिल्कुल भी कानों के अंदर ना पाए। तत्पश्चात अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करके श्वास को पूरा अंदर भरेंगे। श्वास को अंदर भरने के पश्चात अपने कंठ से भ्रमर की तरह, भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। भ्रामरी करने की दो मुख्य विधियां हैं। एक तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने कानों में इस तरह से अंदर डालकर बंद कर सकते हैं, तत्पश्चात भ्रमर की तरह गुंजन अपने कंठ से करेंगे। दूसरी विधि में अपनी इन 4 उंगलियों को इस तरह से रखने के पश्चात अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे और पूरी श्वास भरने के बाद भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। तो ये थे वे 4 मुख्य प्राणायाम, जिनका प्रातःकाल नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से आपको डिप्रेशन की समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा तथा आप डिप्रेशन अर्थात अवसाद की बीमारी को नियंत्रित कर पाएंगे। अब इसके बाद योग के प्रमुख उन 13 योगासनों के बारे में मैं बताऊंगा, जिनको इन प्राणायामों के साथ अगर हम उनका भी अभ्यास करें तो हम सिर्फ 1 माह के अंदर अपने डिप्रेशन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं तथा सामान्य मनुष्यों की तरह एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो अब हम आपको उन 13 प्रमुख योगासनों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। डिप्रेशन से बचाव के लिए वे योग के प्रमुख 13 आसन कौन से हैं, आइए उनका अभ्यास करते हैं एवं उनकी विधि को समझते हैं। प्रथम आसन है पवन मुक्तासन, जिसको अपान आसन के नाम से भी जाना जाता है। अपने दोनों पैरों को उठाते हुए अपने घुटनों को अपने छाती के पास लाएंगे। तत्पश्चात अपने माथे को अपने घुटने पर इस तरह से टच करेंगे। पवन मुक्तासन की स्थिति यह होनी चाहिए। पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तत्पश्चात अगला आसन है अर्धहल आसन। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाकर सीधा कर लेंगे और पैर के पंजों को अंदर की तरफ रखेंगे। हर आसन का अभ्यास कम से कम 20 से 30 सेकंड करें और हर आसन की पुनरावृत्ति भी आपको 2 से 3 बार करनी चाहिए। अगला आसन है सेतु बंधासन। अपने दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लें। तत्पश्चात अपने पूरे शरीर को ऊपर उठा लें। केवल गर्दन का भाग जमीन पर रहेगा। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से लॉक करके उसकी मुट्ठी बांध लें। इस आसन का दूसरा प्रकारांतर इस तरह से भी है, जिसमें हम अपने दोनों हाथों से अपने पैर के पंजों के ऊपरी भाग को इस तरह से पकड़ लेते हैं। सेतु बंधासन के अर्थात ब्रिज पोज के ये 2 वेरिएशन हम कर सकते हैं। तत्पश्चात अगला आसन है हल आसन। दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे अपने सर के पीछे ले जाएंगे। एक बात का ध्यान रहे, पैर के पंजे गिरे हुए हों।
हाथों को हम इस स्थिति में भी रख सकते हैं। तत्पश्चात पुनः धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगले आसन में चलने के लिए हमें पेट के बल लेटना होगा। पेट के बल लेटने के पश्चात हम भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन में दोनों पैर के पंजे और एड़ियां आपस में जुड़ी होनी चाहिए। कमर जमीन को छुए, सर आपका छत की तरफ हो तथा हाथ पूरे नहीं खोलने हैं। इसमें हाथ थोड़े से आपके फोल्ड रहेंगे और कोहनियां आपके शरीर की तरफ अंदर की तरफ होंगी। तत्पश्चात अगला आसन है मकर आसन, जिसमें हम ऑल्टरनेट अपने लेग्स को इस स्थिति में चलाते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रहे, आपके जो पैर के पंजे हैं उनका मुंह आपके शरीर की तरफ होगा। ऑल्टरनेट लेग चलाने के बाद हम दोनों लेग्स को इस तरह से चलाएंगे। मकर आसन करने के बाद अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगले आसन में आने के लिए वज्रासन में बैठ जाइए और वज्रासन में बैठने के बाद अधोमुख श्वान आसन की स्थिति में आएंगे। अधोमुख श्वान आसन में आपकी पैर की एड़ियां जमीन पर, घुटने बिल्कुल सीधे तथा आपका सर आपके कंधे के पीछे होगा और दृष्टि आपकी नाभि की तरफ होगी। अधोमुख श्वान आसन करने के बाद अगला आसन करेंगे। अगला आसन है शशांक आसन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाकर अपने माथे को आराम से जमीन पर इस तरह से रख लेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा है, हर आसन को कम से कम 20 से 30 सेकंड करेंगे और हर आसन की पुनरावृत्ति कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करें, तभी आपको लाभ जल्दी मिलेंगे। अगला आसन है ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। ऊर्ध्वमुख श्वान आसन में दोनों पैर के पंजों में थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। पैर का कोई भी हिस्सा जमीन पर नहीं टच करेगा, केवल पैर के पंजे और हाथ के पंजों के बल पूरे शरीर को इस तरह पीछे की तरफ बैक बेंड करेंगे। तत्पश्चात अगला आसन है बाल आसन, जिसमें अपने दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों के पास रखकर अपने माथे को जमीन पर इस तरह से रख लेते हैं। बाल आसन करने के पश्चात हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आसन है ऊष्ट्र आसन। ऊष्ट्र आसन करने के लिए अपने दोनों पैर के घुटनों पर इस तरह से हम खड़े हो जाएंगे। तत्पश्चात अपने दाहिने पैर से अपने दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ के अपने पूरे शरीर को इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ेंगे। इस आसन को करने के पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है अधोमुख वीर आसन। अधोमुख वीर आसन में आने के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। तत्पश्चात अपनी जांघों को, अपनी थाइस को वी शेप में खोल के फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। अपने माथे को जमीन पर रखेंगे और हाथ की सारी उंगलियां खुली होंगी। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में आने के लिए हमें जमीन पे इस तरह से शिथिल अवस्था में लेट जाना है। इस आसन का नाम है शव आसन। इसमें पूरे शरीर को मानो इस तरह शिथिल कर लेते हैं जैसे आप शव हो, जैसे आपकी मृत्यु हो गई हो, जैसे आपके शरीर में बिल्कुल प्राण ही ना हो। इसलिए इस आसन को शवासन कहते हैं। शवासन की स्थिति में अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति अवेयर रहेंगे।
यानी अपनी आती और जाती हुई श्वास को देखने का प्रयास करेंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। तत्पश्चात अपनी दाहिनी ओर की करवट ले लेंगे, अपने दाहिने हाथ को सर के नीचे और बाएं हाथ को अपनी जांघ पर इस तरह से रखेंगे। फिर धीरे धीरे पुनः उठकर बैठ जाएंगे। तो ये थे वे 13 योगासन जिनका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से हमें अवसाद से मुक्ति मिलती है। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.